नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज मैं एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी से बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे नए नए वर्ड की मीनिंग, ग्रामर, टेंस, वोकैब्स, मीनिंग, सभी चीज़ों को इस स्टोरी में क्लियर करने वाला हूँ। तो स्टोरी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो स्टोरी में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फ्रूट ऑफ हेवन। द फ्रूट मिस होता है फल, फ्रूट मिस होता है फल, ऑफ मिस होता है का, हेवन मिस होता है स्वर्ग का, यानी स्वर्ग का फल। अब यहाँ पर स्वर्ग का फल टाइटल क्यों दिया गया, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। हेवन मिस होता है स्वर्ग, यानी स्वर्ग का फल। अब स्वर्ग का फल यहाँ पर टाइटल क्यों दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज ए मीन मंकी। वंस मिस होता है एक बार, वंस मीन्स एक बार। देयर, अब यहाँ पर देखिएगा देयर हमने कई बार बताया है कि देयर अगर शुरू में आता है, वाक्य के शुरू में आता है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसका मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर भी देयर सब्जेक्ट के रूप में आया तो इसका मीनिंग नहीं होगा। देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं होगा। एक बार वाज मिस था ए मीन मंकी। ए मिस होता है एक, मीन मिस होता है बहुत दुष्ट, मंकी मिस होता है बंदर। एक बार एक बहुत दुष्ट बंदर था। ही यूज टू हरास स्मॉलर एनिमल्स। ही यूज टू, ही मिस हुआ यूज टू, यानी किया करता था, वह काम मतलब रोज किया करता था, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग करते हैं। यानी ही यूज टू यानी वह किया करता था, हरास मिस होता है परेशान, यानी वह परेशान किया करता था स्मॉलर एनिमल्स यानी छोटे छोटे जानवरों को। स्मॉलर मिस होता है छोटे छोटे, एनिमल्स मिस होता है जानवरों को, यानी वह छोटे छोटे जानवरों को परेशान किया करता था। एक बार एक बहुत ही दुष्ट बंदर था, वह छोटे छोटे जानवरों को परेशान किया करता था। द एनिमल्स वर फेड ऑफ हिम। द एनिमल्स यानी जो जानवर थे, फेड वर मिस थे, फेड अप मिस होता है हम परेशान थे, ऑफ हिम यानी उससे, यानी जो जानवर थे उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, यानी वह जो है छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता रहता था, तो वह जो जानवर थे बहुत ज्यादा उससे परेशान हो चुके थे। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, ए क्लेवर जैकाल डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन। एक क्लेवर जैकाल यानी एक चालाक, क्लेवर मिस होता है चालाक सियार, यानी एक चालाक सियार ने डिसाइडेड फैसला किया, टू टीच यानी सिखाने का यानी पढ़ाने का, हिम मिस उसको एक लेसन मिस होता है एक सबक, यानी उसको एक सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन एक सियार ने उस बंदर को सबक सिखाने का फैसला किया, यानी एक दिन एक जयकाल यानी सियार ने उस बंदर को सबक सिखाने का फैसला किया। सो यानी इसलिए, ही सेड टू द मंकी, ही सेड यानी उसने कहा, यानी उस सियार ने कहा, सेड टू द मंकी यानी बंदर से, यानी इसलिए उस सियार ने बंदर से कहा, योर बॉडी इज वेरी अट्रैक्टिव बट इट डजंट ग्लो। योर बॉडी यानी तुम्हारा शरीर, योर बॉडी यानी तुम्हारा शरीर, इज मिस है वेरी अट्रैक्टिव मिस होता है बहुत आकर्षक, यानी तुम्हारा शरीर बहुत आकर्षक है, बट लेकिन इट डजंट ग्लो। इट मिस, यह डजंट मिस होता है नहीं, ग्लो मिस होता है यानी यह चमकता नहीं है। लेकिन तुम्हारा शरीर जो है बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन यह चमकता नहीं, यानी ग्लो नहीं करता, यानी चमक नहीं करता है। यानी वह जो सियार है वो बंदर से कह रहा है कि तुम्हारा शरीर बहुत अट्रैक्टिव है यानी आकर्षक है, लेकिन यह ग्लो नहीं करता है। इफ यू डू एज आई टेल यू, इफ यानी यदि, यू डू यानी तुम करते हो, यदि तुम करते हो, एज यानी जैसा, आई टेल यू यानी जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा, यदि तुम वैसा करते हो, जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा वैसा अगर तुम करते हो, योर बॉडी विल ग्लो लाइक द मून। योर बॉडी यानी तुम्हारा शरीर, योर बॉडी यानी तुम्हारा शरीर, विल ग्लो यानी चमकेगा यानी चमक उठेगा, लाइक द मून यानी चंद्रमा की तरह, यानी अगर मैं जैसा कहता हूँ ऐसा तुम करते हो तो तुम्हारा शरीर चंद्रमा की तरह चमक उठेगा, अगर मैं जो कहता हूँ वह करोगे। यहाँ जो है जयकाल जो है बंदर को अपने जाल में फंसा रहा है। यहाँ पर देखिएगा आगे अब क्या होगा, यानी जो जयकाल है सियार कह रहा है बंदर से कि अगर मैं जो ऐसा कहता हूँ अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा शरीर एकदम चांद की तरह चमक उठेगा। अब आगे देखिएगा, दिस गॉट द मंकी एक्साइटेड। दिस यानी इससे, दिस यानी इससे, यानी जब बंदर ने कहा इससे, गॉट मिस हो गया द मंकी यानी बंदर, एक्साइटेड मिस होता है बहुत ज्यादा उत्साहित, यानी इससे बंदर बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। यानी जब बंदर ने यानी सियार ने कहा कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करोगे तुम्हारा शरीर चंद्रमा की तरह चमकेगा, तो वह बंदर बहुत ज्यादा इससे
उत्साहित हो गया। द जयकाल कंटिन्यूड, यानी जयकाल यानी सियार कंटिन्यूड में जारी रखा, यानी जयकाल जो है फिर से आगे कहने लगा। इफ यू ईट, यानी यदि, यू ईट यानी तुम खाते हो, यदि तुम खाते हो, द फ्रूट मीन्स होता है फल ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का, यदि तुम स्वर्ग का फल खाते हो, यदि तुम स्वर्ग का फल खाते हो, योर बॉडी विल लाइट अप, योर बॉडी यानी तुम्हारा शरीर, विल लाइट अप यानी तो तुम्हारा शरीर चमक उठेगा, यदि तुम स्वर्ग का फल खाओगे तो तुम्हारा शरीर चमक उठेगा। द फ्रूट लाइज ऑन द फॉरहेड ऑफ एन एलिफेंट, द फ्रूट मीन्स होता है फल, लाइज मीन्स होता है यानी जो फल होता है, यानी स्वर्ग का जो फल होता है, ऑन द फॉरहेड मीन्स होता है माथे पर, फॉरहेड मीन्स होता है माथे पर, ऑफ एन एलिफेंट यानी एक हाथी के माथे पर वह फल होता है, यानी जो स्वर्ग का फल होता है एक हाथी के माथे पर होता है, यहाँ पर होता है, मतलब वह उसको यानी बंदर को अपने जाल में फंसा रहा है, सियार जो है अपने जाल में फंसा रहा है उस दुष्ट बंदर को। अब आगे देखिएगा क्या होगा, वह कह रहा है कि जो फल होता है स्वर्ग का फल होता है वह एक हाथी के माथे पर होता है। वेन यानी जब, यू सी एन एलिफेंट यानी यू सी यानी जब तुम देखो, जब तुम देखो एन एलिफेंट यानी एक हाथी को, यानी जब तुम एक हाथी को देखो, हीट हिज फॉरहेड विथ ए स्टोन, हीट मीन्स मार देना, हिज फॉरहेड यानी उसके माथे पर, विथ ए स्टोन यानी एक पत्थर से, जब तुम किसी हाथी को देखना तो उसके फॉरहेड यानी माथे पर एक पत्थर से मार देना। एंड द फ्रूट विल कम डाउन, एंड द फ्रूट और फल विल कम डाउन और नीचे आ जाएगा, फल जो है नीचे आ जाएगा, यानी जब तुम हाथी को देखना तो उसके माथे पर एक पत्थर मार देना तो जो है स्वर्ग का फल नीचे आ जाएगा। सो यानी इसलिए when the excited monkey saw an elephant, when मीन्स जब, द एक्साइटेड मंकी यानी उस उत्साहित बंदर ने, जब उत्साहित बंदर ने सामिस देखा एन एलिफेंट यानी एक हाथी को, जब उस उत्साहित बंदर ने एक हाथी को देखा, ही थ्रो ए स्टोन ऑन हिज फॉरहेड, ही थ्रो यानी उसने मार दिया, ही थ्रो यानी फेंक दिया, मार दिया, ए स्टोन यानी एक पत्थर, ऑन हिज फॉरहेड यानी उसके माथे पर, उसके माथे पर जो है उसने एक पत्थर मार दिया, यानी जब बंदर ने एक हाथी को देखा तो उसने उसके माथे पर एक पत्थर मार दिया। अब जब पत्थर मार दिया तो आप देखिएगा क्या होगा, हाथी जो है इस बंदर के साथ क्या करेगा, अब आगे देखिएगा। द एलिफेंट चार्ज एंग्रीली एंड एट द मंकी, द एलिफेंट यानी हाथी, एलिफेंट यानी हाथी, चार्ज एंग्रीली यानी गुस्से से टूट पड़ा, एट द मंकी यानी बंदर पर, यानी वह जो हाथी था गुस्से से उस बंदर पर टूट पड़ा। द स्केर्ड में होता है डर, द स्केर्ड में होता है डर, मंकी यानी वह डरा हुआ बंदर, रैन अवे में भाग गया, यानी वह डरा हुआ बंदर भाग गया, यानी जब उस बंदर ने हाथी के सिर पर मारा यानी माथे पर मारा पत्थर से, तो वह गुस्से से जो है हाथी ने बंदर पर बहुत तेजी से गुस्सा दिखाया, यानी गुस्से से टूट पड़ा, तो वह बंदर बहुत डर गया, बंदर डर के मारे वहां से भाग गया। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए इस स्टोरी में तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज जरूर बताइएगा। अब आगे देखिएगा, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, थैंक्ड यानी धन्यवाद देते हैं, द एलिफेंट यानी उस हाथी का, यानी सभी जानवर उस हाथी का धन्यवाद देते हैं, एंड द जैकल और सियार का, यानी हाथी और सियार का धन्यवाद देते हैं कि मतलब सियार ने बहुत ही अच्छा सबक उस बंदर को सिखाया जिससे वह बंदर जो है भाग गया, और हाथी ने भी उसमें योगदान दिया, क्योंकि अगर हाथी नहीं उसको जो है गुस्से से उस पर टूटता तो वह बंदर वहां से भागता नहीं, तो हाथी और सियार दोनों ने ही इसमें योगदान दिया। फॉर राइडिंग यानी भगाने में, फॉर राइडिंग मीन्स होता है भगाने में, देम मीन्स उनको, यानी उस दुष्ट बंदर को भगाने में हाथी और सियार ने बहुत बड़ा योगदान दिया, यानी भगाने में, राइडिंग मीन्स होता है भगाने में, ऑफ द विक्ड मंकी यानी उस दुष्ट बंदर को भगाने में हाथी और सियार ने बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उस सभी जानवरों ने उस हाथी और सियार को धन्यवाद दिया। अब इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है, क्या मोरल मिलती है यानी क्या सीख मिलती है इस कहानी से, इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। तो मोरल यानी इस कहानी से मोरल क्या है, एविल मीन्स होता है बुराई, एविल मीन्स होता है बुराई, हैज यानी आती है यानी बुराई होती है, एंड एविल एंड यानी एक बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, एंड मीन्स होता है अंत, एविल यानी बुरा, यानी बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, यानी जो भी बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। जैसे यह बंदर जो था छोटे छोटे जानवरों को वह हमेशा परेशान किया करता था, यानी
हमेशा जानवरों को तंग किया करता था, तो उससे जो है जानवर बहुत डरते थे। लेकिन यह सियार ने एक योजना बनाई है, सियार ने योजना बनाई और जो है वह बंदर को भगा दिया, यानी अपने पास अपने जंगल में से वहां से भगा दिया, और उसमें हाथी भी साथ दिया। यानी वह एक चाल चली, सियार ने एक चाल चली और उसमें जो है बंदर फंस गया और वह जो है वहां से भाग गया। तो इस तरीके से बुराई का जो है अंत होता है वह बुरा ही होता है। अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है तो उसका भी बुरा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस स्टोरी को जो है ट्रांसलेट करते हैं, और मीनिंग भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नए स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।